विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 9वीं की जो वार्षिक परीक्षा दिनांक 5 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में हुई है उसके पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों यह पेपर हिंदी का पेपर है और इस पेपर का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न दिया हुआ है रसखान भक्ति शाखा के कवि है। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा, बी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा कबीर की एक रचना है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन बीजक। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजक। तीसरा प्रश्न है शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 3 भेद हैं। कौन कौन से होते हैं? शिथिल वाक्य, समीकृत वाक्य और आवर्तन वाक्य। क्या बोल रहा हूँ मैं? पहला होता है शिथिल वाक्य, दूसरा होता है समीकृत वाक्य और अगला होता है आवर्तन या आवर्तक, ऐसे कुछ होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ मेरे बचपन के दिन पाठ के रचनाकार कौन है? तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा चौथे का? बी ऑप्शन महादेवी वर्मा। पांचवा शाम भी जाएगा मैं भी, तो पांचवे का करेक्ट आंसर स हो जाएगा निपात। क्या हो जाएगा? निपात। छठा शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने का कारण है, तो ठीक से चल नहीं सकता। क्या हो जाएगा? ठीक से चल नहीं सकता, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिखाई दे रहा ग्राम श्री कविता में गांव पर आकाश मेघ के समान, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघ। यहाँ हो जाएगा मेघ के समान आच्छादित है। दूसरा प्रश्न पत्थरों द्वारा पानी पीना पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार है। तीसरा महाकाव्य के जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। नेक्स्ट लाश की ओर पाठ में मंदिर में हस्तलिखित 103, कितनी? 103 आंसर हो जाएगा 103। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मेरे नाना साहब माने जाते, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं, तो साहब हो जाएगा इसके अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 जो है विद्यार्थियों वो हो जाएगा सत्य। लद्यक्त कश्मीरी कवित्री, तो सत्य हो जाएगा। दूसरा छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है, तो ये भी सत्य है। गया छुरी का मामा था, नहीं गया छुरी का साला था, तो ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स है। उसके बाद वापस पक्षियों की मधुर आवाज़ मनुष्य को रोमांचित नहीं होती है, तो ये भी सत्य स्टेटमेंट है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांक को उपसर्ग कहते हैं, तो ये भी सत्य है। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक तैरना जानते थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये इसमें 2 गलत है, बाकी सब सही हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर दिया हुआ सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो पहला जो है छायावाद, तो छायावाद का करेक्ट हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। रस के अंग, तो रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। उपभोक्ता की संस्कृति श्यामाचरण दुबे। त्रिफला 3 फलों का समूह। निरोग 5वें का हो जाएगा विसर्ग संधि नी प्लस रोग। ओरिड की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। ये सही जोड़ी इस तरीके से आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे कहाँ जा रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा काम पर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? काम पर। दूसरा घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने में कौन सा रस होता है? तो विद्यार्थियों इसमें होता है विभत्स रस। कौन सा? विभत्स रस होता है इसके अंदर। अगला प्रश्न साहित्य पुरखे किसे कहा जाता है? तो साहित्य पुरखे मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा जाता है?
तो एक तो मृत्यु का तरल जल और प्रलय का जल, क्या कहते हैं, प्रलय का जल या मृत्यु का तरल द्रव। अगला, लेखिका मृदुला गर्ग की पर दादी ने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी कि पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो, पहला बच्चा क्या हो, लड़की हो, ये मन्नत मांगी थी। विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 6, नई कविता के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न भी आप देख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न था, आंसर आपने इसका लिख दिया होगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7, 8वां, कवि माखनलाल चतुर्वेदी की हथकड़ियों का गहना क्यों कहा है। ब्रज भाषा के प्रति कवि रसखान के प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त की गई है। बंद द्वारा की सांकल खोलने के ललद के कई उपाय सुझाए हैं। काव्य किसे कहते हैं, उसके भेद लिखिए। रस किसे कहते हैं, उसके अंग लिखिए। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। 12वां प्रश्न, एकांकी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 13वां प्रश्न, श्यामाचरण दुबे अथवा शंकर प्रसाई की साहित्य विशेषताओं को निम्न बिंदु के आधार पर समझाइए। प्रश्न क्रमांक 14, 15। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न दिए हुए आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न टोटल पूछे गए थे जो आपको इस स्क्रीन पर पेपर दिखाई दे रहा है। और विद्यार्थियों ये पेपर दिनांक 5 फरवरी 2025 को हुआ है। तो विद्यार्थियों आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।